सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए टाइम को, जो कि सेकंड्स में होगा, उसको आवर, मिनट और सेकंड्स वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। और साथ ही इस प्रोग्राम में हम ये भी समझेंगे कि सी लैंग्वेज में हम अपने आउटपुट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम के लिए जो हमारा इनपुट फॉर्मेट होगा उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में जैसे ही इस प्रोग्राम को यूज़र रन करेगा तो यूज़र को सबसे पहले ये मैसेज दिखेगा कि टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम, और साथ ही टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम के ऊपर और नीचे थोड़ी डिज़ाइनिंग भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में यूज़र को मैसेज दिखेगा कि दिस प्रोग्राम कन्वर्ट्स टाइम इन सेकेंड्स टू आवर, मिनट, सेकेंड्स फॉर्मेट। मतलब कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र ने जो समय दिया है, टाइम दिया है सेकेंड्स में, उसको आवर, मिनट और सेकेंड्स वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर द टोटल टाइम इन सेकेंड्स। मतलब हम यूज़र को बोल रहे हैं कि टाइम एंटर करिए सेकेंड्स में। तो मान लीजिए यूज़र ने कोई टाइम एंटर किया, एग्जाम्पल के लिए 7267 सेकेंड्स यूज़र ने एंटर किए। अब हमारे प्रोग्राम का काम है कि यूज़र द्वारा दिए गए इन सेकेंड्स को आवर, मिनट और सेकेंड्स वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमारा प्रोग्राम इनपुट लेने के बाद रन होगा तो आउटपुट में यूज़र को कुछ इस तरीके का मैसेज दिखेगा। सबसे पहले लिखा रहेगा कन्वर्जन रिजल्ट और थोड़ी डिज़ाइनिंग ऊपर और नीचे। उसके बाद में यूज़र ने जो टोटल सेकेंड्स दिए हैं वो लिख के आएंगे ताकि यूज़र देख सके कि उसने क्या इनपुट में कराया था। उसके बाद में कन्वर्टेड टाइम का मैसेज यूज़र को दिखेगा जिसमें उसने जो सेकेंड्स दिए थे, जो उसने जो टाइम दिया था सेकेंड्स में, वो आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट होके यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आवर, मिनट और सेकेंड्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बहुत ही जनरल सा रिलेशन है जो कि हम सबको पता है। तो हमें इस रिलेशन का यूज़ करके आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? लॉजिक ये होगा कि यूज़र ने जो हमें टोटल सेकेंड्स दिए हैं उसको पहले हम 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल आवर्स मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम 3600 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 60 मिनट्स। तो इस 60 मिनट्स को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1 मिनट। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एकदम इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वेशन इक्वल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 1 मिनट की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में देखी है कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा 60 पहले से था ही, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये पूरा हो गया हमारा कितना, 3600 सेकेंड्स। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ? अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 आवर में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आवर और सेकेंड्स के बीच में रिलेशन। अगर आवर की वैल्यू 1 है तो सेकेंड्स की वैल्यू कितनी होगी, 3600 के बराबर। लेकिन यूज़र जो हमें इनपुट दे रहा है वो सेकेंड्स में दे रहा है। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3600 सेकेंड्स इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, मतलब अगर यूज़र ने 3600 सेकेंड दिया है इनपुट में टाइम को, तो उसका मतलब होगा 1 आवर। लेकिन यूज़र हमेशा 3600 ही नहीं देगा, यूज़र इसके अलावा भी कोई वैल्यू दे सकता है। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड्स की जगह। तो थोड़ा इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इक्वल टू के दोनों तरफ सबसे पहले क्या करता हूँ, 3600 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 3600 से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया और 3600 से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया। दोनों इक्वेशन अभी बराबर रहेंगी, दोनों तरफ मैंने सेम काम किया। तो ये 3600 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा
1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। अब यूज़र तो हमेशा 1 सेकेंड इनपुट में नहीं देगा, यूज़र तो इनपुट में जो देगा वो मान लीजिए वो है n। यूज़र जो इनपुट में नंबर दे रहा है उसको हम n मान लेते हैं। तो हमें पता करना है कि n सेकेंड्स में कितने आवर होंगे। हमें अब यहाँ से ये पता करना है कि n सेकेंड्स में कितने आवर होंगे। तो उसके लिए मैं n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे इक्वेशन में। तो अगर n का मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा तो n का मल्टीप्लाई मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n सेकेंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा n/3600 आवर। ओके, तो यही वो फॉर्मूला है जो हम अभी लॉजिक में यूज़ कर रहे हैं। मतलब यूज़र द्वारा दिए गए सेकेंड्स को अगर हम 3600 से डिवाइड कर दें तो हमें वो मिल जाएगा कि कितने आवर होते हैं इतने सेकेंड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आवर्स कैलकुलेट करने के बाद में जो रिमेनिंग सेकेंड्स हैं उसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें मिनट्स मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर आवर्स और मिनट्स के सेकेंड्स के बाद जो बचे हुए सेकेंड्स हैं वो हमारे सेकेंड्स की जगह चले जाएंगे। तो चलिए इस बात को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सेकेंड्स लिए हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे आवर, मिनट और सेकेंड्स में। तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम यूज़र द्वारा दिए गए सेकेंड्स को किस तरीके से आवर, मिनट और सेकेंड्स में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यूज़र ने इनपुट में हमें दिया है 7200 सेकेंड्स। अब इन 7200 सेकेंड्स को मुझे बदलना है आवर, मिनट्स और सेकेंड्स में। तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे इस काम को करने के लिए 7200 को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, जो कि हमने अभी समझा है। हमने अभी ऊपर यहाँ पे समझा है कि अगर यूज़र ने जो हमें सेकेंड्स दिए हैं उसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, आवर्स मिल जाएंगे, कितने सेकेंड्स में कितने आवर होते हैं। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये 2 टाइम्स में हमारा डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7200 और ये हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 0 और कोशेंट हमें क्या मिल गया 2। तो इसका मतलब जो कोशेंट में मिला वो हमारा आवर है, तो मैंने आवर लिख दिया। उसके बाद में मिनट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने समझा था कि आवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड्स हैं उसको 60 से डिवाइड करना है, लेकिन आवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड्स हैं वो तो 0 है, रिमाइंडर 0 है, मतलब कि अब कुछ बचा ही नहीं, सारे आवर्स में ही, सारे सेकेंड्स आवर्स में ही यूज़ हो गए। तो मिनट्स के लिए हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, तो मिनट्स क्या हो गए 0 हो गए। उसी तरीके से सेकेंड्स के लिए भी हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो सेकेंड्स भी क्या हो गया 0 हो गया। इस बात से आप ये समझ रहे होंगे कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने सेकेंड्स दिया होता 7201 तो 7200 तो आवर्स में यूज होता, लेकिन जो ये 1 होता ये सेकेंड्स में हमारा हो जाता। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा इनपुट है वो ये है, इसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला भी डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद में मान लीजिए यूज़र जो हमें सेकेंड्स देता वो होते हैं 7320 सेकेंड्स हमें यूज़र इनपुट में दे रहा है। अब हमें इन सेकेंड्स को बदलना है किसमें, आवर, मिनट और सेकेंड्स में। तो प्रोसीजर वही रहेगा, सबसे पहले यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 3600 से। 3600 से डिवाइड करने में ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 7200 और फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 2 1 120 आ गया। अब 120 3600 से छोटा है तो मतलब डिवीज़न हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और आवर्स में हमें क्या मिल जाएगा 2 आवर्स मिल जाएगा। मतलब कि 7320 सेकेंड्स में 2 आवर्स होते हैं। अब मिनट हमें कैलकुलेट करना है, तो मिनट कैलकुलेट करने के लिए हमने ऊपर समझा था कि आवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड्स हैं उसको 60 से डिवाइड करना है। तो आवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड है वो कितने हैं 120 है, तो इस 120 को हम डिवाइड करेंगे किससे 60 से। तो जब 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो मिनट हमें कितना मिल गया 2 मिनट मिल गया। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सेकेंड्स कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड्स के लिए हमने क्या समझा था कि रिमेनिंग सेकेंड्स आफ्टर आवर्स एंड मिनट्स कैलकुलेशन। तो आवर और मिनट कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग सेकेंड्स बचे हैं वो यहाँ पे हैं 0।
तो इसीलिए सेकेंड्स की वैल्यू होगी 0। तो इसलिए अगर यूज़र हमें इनपुट देता है 7320 सेकेंड्स, तो उसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से हमारा डिस्प्ले होगा, मतलब 2 आवर्स 2 मिनट और 0 सेकेंड। इसी तरीके से मान लीजिए कि यूज़र हमें इनपुट में देता है 7326 सेकेंड, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना है आवर्स मिनट और सेकेंड्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से 7326 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3600 से। शुरुआत हमेशा हमें ऐसे ही करनी है। तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में हमें मिल जाएगा 7200 और जो रिमाइंडर होगा वो जाएगा 6 2 1 126। तो अब ये 126 छोटा है 3600 से, तो हमारा ये जो क्वोशंट आया यही हमारा आवर है। तो आवर मैंने लिख दिया 2 आवर्स। ओके, अब जो रिमेनिंग सेकेंड्स है आफ्टर कैलकुलेटिंग आवर्स, तो वो यूज़ होगा किसके लिए, मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 2 जा 120। ठीक है, तो ये क्वोशंट हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आंसर क्या मिल गया 2। तो मतलब मिनट्स में भी क्या आ जाएगा 2। और उसके बाद में अब जो रिमेनिंग जो हमारे पास सेकेंड्स बचे हैं वो यूज़ हो जाएंगे किसके लिए, सेकेंड्स के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 6। तो इस तरीके से अगर इनपुट होता है 7326, तो हमारा आउटपुट होगा 2 आवर्स 2 मिनट्स और 6 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही यूज़र ने हमें सेकंड्स दिया, तो उस सेकंड्स को हम जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आवर मिल जाएगा। उसके बाद बचे हुए सेकंड्स को, और बचे हुए सेकंड्स हम कैसे निकालेंगे, जब हम मॉडुलस करेंगे टोटल सेकंड को 3600 से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। उस रिमाइंडर को हम डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट्स। जो हमने अभी ऊपर किया था कि जो हमें ये रिमाइंडर मिला था उसको हमने डिवाइड किया था 60 से। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर का हमने यूज़ किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे रिमाइंडर मिला, और रिमाइंडर को हमने 60 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, मिनट्स मिल गया। उसके बाद में हमने क्या समझा था कि इसका रिमाइंडर जो हमें मिला उसको हम मॉडुलस फर्दर करेंगे 60 के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सेकेंड्स मिल जाएगा। मतलब कि जब हमने आवर्स कैलकुलेट किया तो जो हमें रिमाइंडर मिला, तो फिर उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे 60 के साथ, जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा सेकेंड्स होगा। ये हमने समझा था इस तीसरे वाले एग्जाम्पल में। सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र द्वारा दिए गए सेकेंड्स को मॉडुलस किया 3600 से, तो हमें एक रिमाइंडर मिला, तो वो हमने ये लिखा पहली लाइन। ओके, फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने फिर से 60 से क्या किया, मॉडुलस किया। मॉडुलस करने के बाद हमें एक दूसरा रिमाइंडर मिला, यही हमारा आंसर होगा। तो जो हमें यहाँ पे मिला था उसको हमने फिर से रिमाइंडर किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो मिला ये है हमारा पूरा सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आवर्स मिनट और सेकेंड्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने VS कोड में चलते हैं और आज के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में बेसिक लाइंस लिख ली हैं, जो कि है stdio.h को इंक्लूड कर लिया है मैंने, क्योंकि हमें printf और scanf का यूज़ करना है। उसके अलावा मेन फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न 0 लिख दिया है, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसलिए मैंने इंटीजर को रिटर्न कर दिया है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मैं सारे ही इंटीजर टाइप के ले लेता हूँ, और जो सबसे पहला वेरिएबल होगा उसमें हम स्टोर करेंगे यूज़र द्वारा दिए गए टोटल सेकेंड्स को। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टोटल सेकेंड्स। उसके बाद में जो अगला वेरिएबल होगा उसमें हम आवर्स को स्टोर करेंगे। उसके बाद में जो अगला वेरिएबल होगा उसमें हम मिनट्स को स्टोर करेंगे, और जो अगला वेरिएबल होगा उसमें हम सेकेंड्स को स्टोर करेंगे। तो ये 4 वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो यूज़र को हमें क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पेस्ट कर लेता हूँ इनपुट आउटपुट फॉर्मेट को, ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि हमें यूज़र को क्या मैसेज दिखाना है। तो सबसे पहले हमें यूज़र को ये मैसेज दिखाना है कि टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम। तो ये 3 लाइन में हमें करना है। उसके बाद चौथी लाइन इसके लिए और 5वीं लाइन इसके लिए। मतलब हमें कम से कम 5 बार तो printf लिखना है। तो मैं
काम करता हूँ, मैं printf लिख कर यहाँ पे मैं printf लिख कर इसके अंदर डबल कोट्स लगाकर /n लगाकर मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बार और पेस्ट कर देता हूँ। तो एक बार हो गया, 2 3 4 5। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये लाइन को मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। सबसे पहले जैसे यूज़र ने प्रोग्राम को रन किया तो ये लाइन दिखे, उसके बाद में इसी सेम लाइन को, यही सेम लेंथ की लाइन है, तीसरी लाइन में मुझे करना है, तो मैं तीसरी लाइन में इसको पेस्ट कर दिया। फिर मुझे क्या मैसेज दिखाना है, टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम दिखाना है, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद में मुझे ये मैसेज दिखाना है, तो इस मैसेज को मैंने कॉपी किया और इस मैसेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद में यूज़र को मुझे ये मैसेज दिखाना है कि एंटर द टोटल टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे मुझे /n नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यूज़र का इनपुट इसी लाइन में चाहिए। तो जब यूज़र इस मैसेज को देखेगा तो इस मैसेज को देखकर यूज़र एंटर करेगा वो टाइम जिसको उसे कन्वर्ट करना है आवर, मिनट्स और सेकेंड्स में। तो जो इनपुट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %d, क्योंकि हम इंटीजर इनपुट करा रहे हैं और हम किस वेरिएबल में करा रहे हैं इनपुट, टोटल सेकेंड्स नाम के वेरिएबल में यूज़र से हम इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, तो इतने से क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में हमने समझा था कि आवर्स नाम के वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, जो टोटल सेकेंड्स यूज़र ने दिया है उसको हम 3600 से डिवाइड करा देंगे, तो हमें डायरेक्ट आवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही मिनट्स के लिए हमने समझा था कि जो यूज़र ने टोटल सेकेंड्स दिए हैं उसका हम मॉडुलस करेंगे 3600 से, और जो हमें इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। अभी हमने डिटेल में इस बात को समझा है। उसी तरीके से सेकेंड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि यूज़र द्वारा दिए गए टोटल सेकेंड्स को हम सबसे पहले मॉडुलस करेंगे 3600 से, ताकि हमें क्या मिल जाए, आवर्स कैलकुलेट करने के बाद के बचे हुए सेकेंड्स मिल जाए। उसके बाद में जो आएगा उसको हम फर्दर मॉडुलस करेंगे 60 से, ताकि मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो बचे हुए सेकेंड्स हैं वो हमको मिल जाए, किसमें, सेकेंड्स में। तो ये फॉर्मूला अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले ही, तो उसी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो आउटपुट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो 1 2 3 लाइन हो गई, 4 5 और 6 लाइन। ठीक है, ये 6 लाइन हमें आउटपुट में प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करता हूँ, 6 बार मैं printf लिख लेता हूँ /n के साथ, तो उससे हमारा काम जो होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले printf लिखता हूँ और printf को 5 बार और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को कॉपी करना है। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इस लाइन को मैं सबसे पहले पेस्ट कर दूंगा। अब ये सेम लेंथ की लाइन हमें देखो 1 2 3 बार चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैंने कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे हो जाएगा और तीसरी बार सबसे लास्ट में है। ठीक है, सबसे लास्ट में तीसरी बार है। उसके बाद मुझे ये मैसेज यूज़र को दिखाना है, तो मैंने ये मैसेज कॉपी कर लिया और इस मैसेज को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, साथ में स्पेस भी चाहिए, तो स्पेस भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि हमें ये कन्वर्जन रिजल्ट बीच में दिखे। उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, तो मैं स्पेस यहाँ पे भी दे देता हूँ ताकि हमारा ये जो टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम है ये बीच में हमें दिखे। उसके बाद में हमें यूज़र को जो नेक्स्ट मैसेज दिखाना है वो ये वाला दिखाना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी लाइन को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू क्या होगी, वो है टोटल सेकेंड्स में, क्योंकि यूज़र ने जो सेकेंड्स एंटर कराए हैं वो मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में यूज़र को ये मैसेज दिखेगा, तो इस मैसेज को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैसेज है और यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। उसी तरीके से 1 की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए और 7 की जगह भी फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। और उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ पे है, आवर्स में है। दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ पे है, मिनट्स में है। और तीसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ पे है, सेकेंड्स में है।
तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ बची है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इस वीडियो में हम आउटपुट की फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। तो फॉर्मेटिंग अभी नहीं हुई है, एक फॉर्मेटिंग बची है जो कि मैं आपको प्रोग्राम रन करने के बाद में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी इसमें गलतियां होंगी वो हमें रन करने के बाद पता चलेंगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए मैं आउटपुट विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद में इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज दिख रहा है टाइम कन्वर्टर प्रोग्राम एकदम सही, इंटर द टोटल टाइम इन सेकेंड्स। तो टाइम क्या डाल दें हम 7267। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 7267। मैंने एंटर किया तो मुझे आंसर मिला जैसा हम चाह रहे थे। कन्वर्जन रिजल्ट कन्वर्टेड टाइम 2 आवर्स 1 मिनट एंड 7 सेकेंड। आंसर तो हमारा सही आया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि ये जो आंसर हमारा 2 डिजिट में आए, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या डिस्कस किया था कि हम यूज़र द्वारा दिए गए सेकेंड्स को HH, MM और SS फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो HH मतलब आवर को 2 डिजिट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमें किसी नंबर को 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करना होता है इंटीजर को, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज और डी के बीच में 02 लिख देते हैं। 2 मतलब होता है कि इसकी जो विड्थ होगी कम से कम 2 होगी, और जब इसकी विड्थ 2 नहीं होगी, जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट का आंसर आया है, तो यहाँ पे 0 की पैडिंग हो जाएगी, मतलब 0 जो है अपेंड हो जाएगा शुरुआत में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 02 लगा के सभी के बीच में इसकी फॉर्मेटिंग को हम सुधार सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट जो है थोड़ा और दिखने में अच्छा दिखेगा। तो इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ मैं। दोबारा रन करने के बाद हमें फिर से वही मैसेज मिला। अब मैं इनपुट देता हूँ सेम 7267 मैंने एंटर किया। अब देखिए इस बार जो हमारा आउटपुट आया है वो वैसा ही है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम के लिए सी प्रोग्राम लिख सकते हैं और इस तरीके से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम आउटपुट की फॉर्मेटिंग को और ज़्यादा अच्छा करेंगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।